नमस्कार बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय अंकुर टेलर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर्स से पहले हमने पढ़ा हुआ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या होता है, एक बेस होता है, एक पावर होती है। पावर क्या शो करती है, कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर टू। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 3 पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे आपको पावर 2 दी जा रही है डेट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। जब भी पावर 2 आएगा डेट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। और 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डेट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 9। मतलब स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप पावर 2 रिप्रेजेंट कर रहे हो, डेट मीन्स कि वो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड सपोज आपको दिया हुआ है 5 पावर 2, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 5 इंटू 5 डेट इज इक्वल्स 25। जैसे आपको सपोज दिया हुआ है 3 अपॉन 4 पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली आप स्क्वायर करोगे 3 स्क्वायर एंड इट विल बी 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप करोगे 3 स्क्वायर एंड इट विल बी 4 स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। या सपोज आपको दिया हुआ है 0.5 स्क्वायर, तो 0.5 स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.25। तो जब भी आपको स्क्वायर दिया जाएगा, मतलब पावर 2 दी जाएगी, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, नंबर 2 टाइम्स रिपीट होकर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि स्क्वायर में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट फैक्ट आपको दिया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर अगर 2 3 7 8 पे एंड होता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है कि इसका हम एक तरह से परफेक्टली स्क्वायर रूट हम बता पाए। सपोज मैंने कहा कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालू तो 4 मिल जाएगा। अगर सपोज मैंने आपसे कहा कि 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 25, 25 परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। बट अगर कोई भी नंबर 2 3 7 8 पे एंड होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 22, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल 33, या फिर एग्जांपल लेते हैं 47, या फिर एग्जांपल लो 58, तो अगर इन सब नंबर्स को आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट नहीं पता होगा। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जिनके भी लास्ट में 2 3 7 8 आता है। नेक्स्ट आपको दी हुई है प्रॉपर्टी, डेट इज अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको दिया हुआ है, आपको पता होगा भी 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 10 का स्क्वायर होता है। बट अगर मैं वहीं पे लिखूं अगर 1000 है, तो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 1000 कोई स्क्वायर होता ही नहीं है। यहाँ पे कितनी जीरो, 3 जीरो है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। अगर सपोज मैं बोलूँ कि 1 लाख है, तो 1 लाख की अगर हम बात करें तो 1 लाख में 5 जीरोस आएंगे, तो अगेन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम बात करें सिंपली 10 की, तो 10 भी क्या है, इवन नंबर ऑफ सॉरी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस आएंगे तो उस केस में यू कैन नॉट फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट इस मतलब एक और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो हमेशा इवन आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x इवन नंबर है, उसका स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा, इट इज आल्सो एन इवन नंबर। अगर सपोज हम लिखते हैं 6 स्क्वायर, 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 36 विच इज आल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसे किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर, सपोज 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर आएगा 9 विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। अगर हम लिखते हैं सपोज 7 स्क्वायर, 7 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 49 विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फैक्ट आपको दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन फ्रैक्शन। सपोज जैसे मान लो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा वो स्क्वायर जो होगा वो छोटा आएगा उस नंबर से। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/2, 1/2 एक प्रॉपर है। प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। तो अगर आप 1/2 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 1/4। और आपको पता होगा कि 1/4 जो है 1/2 से छोटा होता है ना। मतलब जब भी आप प्रॉपर नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा छोटा आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको दिया हुआ है 1/3, अगर आप 1/3 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 1/9 एंड 1/9 इज अगेन इज स्मॉलर देन 1/3। नाउ नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज बिगर। जो स्क्वायर हो निकालोगे आप इम्प्रॉपर का, वो हमेशा बड़ा आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको दिया हुआ है 4/2, तो 4/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/2 का स्क्वायर होगा 16/4। आपको पता होगा 4/2 क्या है 2, और 16/4 क्या है 4। तो हमें पता है भाई 4 जो है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 जब आप 4 लिखोगे विच इज ग्रेटर देन 2, दैट मींस अगर आप इम्प्रॉपर नंबर का स्क्वायर निकालोगे दैट विल बी ग्रेटर देन द फ्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको दिया हुआ है 3/2 स्क्वायर, तो 3/2 स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 9/4। तो आपको पता होना चाहिए कि 9/4 जो है वो बड़ा होता है 3/2 से।
जब भी आप प्रॉपर का अगर स्क्वायर निकालोगे तो छोटा आएगा उस फ्रैक्शन से, और इम्प्रॉपर का निकालोगे तो फ्रैक्शन से बड़ा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। अब स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब होता है एक रिवर्स ऑफ स्क्वायर। जैसे मान लो हमने लिखा 3 स्क्वायर इज 9, तो हम कहेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। और स्क्वायर रूट जब भी आप लिखोगे तो स्क्वायर रूट का सिंबल आता है इस तरह से, ये सिंबल है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर आप लिखोगे तो डेट विल बी 3। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से वर्क करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है कि भाई अगर हम बात करें 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर का। ठीक है, अब स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देयर आर सम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे हम मेनली दो मेथड की बात करेंगे जो हमारे मोस्टली काम आता है। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा 6th क्लास में या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा आपने कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप स्क्वायर रूट्स को फाइंड कर सकते हो। सेकंड मेथड आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगेन अगर किसी क्वेश्चन में आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर पाते, बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, तो उस केस में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप फेमिलियर होगे, पहले भी आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें डिवीजन हम करते हैं, बट ये कैसे अप्लाई होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे निकालते हो, कैसे स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हो, लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हो, इन सबको हम इस सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है। तो स्क्वायर्स क्या करते हैं? जब भी पावर 2 होगी, जब भी हमारे पास पावर 2 होती है, डेट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वायर लिखोगे इट मींस क्या होगा? इट मींस कि नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें फैक्ट्स की, तो अगर कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7, 8 पे एंड होता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमेशा ऑड नंबर का स्क्वायर, जो अगर आप ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा ऑड आएगा। अगर आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हो तो हमेशा छोटा आएगा नंबर से। अगर आप इम्प्रॉपर का निकालते हो तो हमेशा बड़ा आएगा। तो ये कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट एक रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर का। जब आप स्क्वायर निकालते हो तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमने कैसे किया है, कैसे क्या चीजें वर्क करती है, कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो आप लोगों के तो प्लीज ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग एंड नेवर गिव अप। धन्यवाद।